नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का संकलन मैं लेकर के आया हूं। ये टेस्ट है इंडियन ज्योग्राफी का। इसमें हम काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन लेकर के आए हैं। बाकी कल का जो टेस्ट होने वाला है वो ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन का होने वाला है। आप लोग सुबह उसको देखिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन उसमें किया जाएगा। बाकी आज भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इंडियन ज्योग्राफी ही है, तो आप लोग आज इसको देखिए। बाकी कल का टेस्ट जो मैंने बताया वो ज्योग्राफी के 100 प्रश्न होने वाले हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न कल के भी हैं, तो आप लोग उसको देख। कल के टेस्ट में थोड़ा सा ड्यूरेशन उसकी ज़्यादा रहेगी, 11 बजे से लेकर के हो सकता है 45 मिनट 50 मिनट जितने भी देर का वीडियो बनेगा वो होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप लोग कल समय रख के अपने पास वीडियो देखिएगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 1 है, समुद्र तल में अधिकतम लवणता की उत्पत्ति कहाँ से हुई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए। तो समुद्र तल में अधिकतम लवणता की उत्पत्ति जब हम देखेंगे तो महाद्वीपों से हुई है। महाद्वीपों के जो ऊपर की भूपरपटी आप जब देखेंगे, नदियाँ वगैरह अपने साथ जब अब पर्वतों का निर्माण हुआ, नदियाँ वगैरह बही, तो उससे क्या हुआ, महाद्वीपों से ही नदियाँ बह करके जब समुद्रों में गई हैं तो उसकी वजह से ही क्या हो गया, उनकी लवणता का मुख्य स्रोत बना है। तो कहने का मतलब ये कि पहले का डी सही है, महाद्वीपों से। 2 की तरफ आएंगे, साल एवं टीक सामान्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो वृक्ष हैं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही है, मानसून वन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे, आधार बहाव किस प्रकार परिवर्तित होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए। सभी लोग उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। जब क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाएगी, आधार भाव किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो उसमें जब हम देखेंगे तो जब बाढ़ आती है तब परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही है, जब बाढ़ आएगी तब परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि जब बाढ़ आती तभी तो कहने का मतलब आधार बहाव, जब नदियों का जो मुख्य आधार है जो बहने का, जहाँ वो बहती हैं, तो वो कब चेंज होता है, तो वो चेंज तभी होता है जब नदियों में बाढ़ आती है। तभी वो क्या होता है कि नदियाँ देखेंगे अपना मार्ग वगैरह बदल लेती हैं, तो उसी की वजह से होता है जब बाढ़ वगैरह आती है तब उसका आधार भाव चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो सी सही है, जब बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो थी वो 1973 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 सही है। 5 की तरफ आएंगे, कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। देखिए, कारगिल सुरू नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए डी सही हो जाएगा, इनमें से क्यों नहीं, कोई नहीं, क्योंकि सुरू नदी ऑप्शन में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन भूमंडल का कार्बन कुंड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए, कार्बन कुंड। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की जब बात करेंगे तो कार्बन कुंड कहलाता है तो विषुवत रेखीय वर्षावन के आसपास का जो है, कार्बन का मतलब कि स्टोर है कार्बन। पेड़ पौधों में देखेंगे ना तो कार्बन का जो स्टॉक आपको देखने को मिलेगा, विषुवत रेखा में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, और वहीं पर क्या होता है कि वनों में कह सकते हैं कि कार्बन का स्टॉक जमा है पेड़ पौधों के रूप में। जब देखें कार्बन, तो वो कार्बन का कुंड के रूप में जाना जाता है विषुवत रेखीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे, निम्न में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी
परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिए। तो जब बात की जाएगी तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही हो जाएगा, लूनी नदी। ऊपरी मार्ग में मीठा पानी, निचले भाग में खारा पानी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वो मरुस्थल से होते हुए गुजरती है तो उसमें खारा पानी हो जाता है। 7 का बी सही है, लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए। ये मैं देख रहा था किसी एग्जाम में आया हुआ है, खगचंद जेदा। क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही है, सिक्किम। 9 की तरफ आएंगे। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताइए। कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही है, तिरुचिरापल्ली। 10 की तरफ आएंगे। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्न में से कौन सी पहाड़ी चिन्हित है? बताइए। दस का सी सही है, नीलगिरी। 11 की तरफ आएंगे। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दीजिए आप लोग। सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। तो सफ़ेद पानी के नाम से सियाचिन जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी सही है, सियाचिन। 12 की तरफ आएंगे। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा? बताइए। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी सही है, नंदा देवी। 14 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से भी पुरानी है? बताइए। देखिए, पूर्ववर्ती नदी में जब देखेंगे तो सतलज का नाम आता है, तो सतलज जो है वो उससे पुरानी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आएंगे। बंगाल की खाड़ी है, बताइए। तो जब बात की जाएगी बंगाल की खाड़ी की, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको कौन सा लग रहा है? आप लोग उत्तर दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए, इसका उत्तर सही हो जाएगा डी, बड़े पारिस्थितिक तंत्र का उपसमूह। ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा, क्योंकि बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो अब देखेंगे तो वो है हिंद महासागर, तो उसी का एक उपसमूह है जो है बंगाल की खाड़ी। 14 का डी सही है, बड़े पारिस्थितिक तंत्र का उपसमूह। 15 की तरफ आएंगे। भारत के किस राज्य में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिए। तो गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में जब हम देखेंगे तो पंजाब शीर्ष पे आता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए सही है, पंजाब।
16 की तरफ आएंगे, गुजरात का कौन सा शहर नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दीजिए। नमक उत्पादन के लिए भावनगर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी सही है, भावनगर। 17 की तरफ आएंगे, निम्न में से किस राज्य में जाड़े में बारिश होती है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिए। जाड़े में बारिश आखिर कहाँ होती है, बताइए। जब बात की जाएगी जाड़े में बारिश की, तो जाड़े में जो बारिश होती है वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से। जब आप देखेंगे तो वो तमिलनाडु में होती है। 17 का बी सही है, तमिलनाडु। 18 की तरफ आएंगे, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ पर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दीजिए, कलपोंग। 18 का ए सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार में ये है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए सही है, कलपोंग, अंडमान निकोबार। 19 की तरफ आएंगे, नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित होता है? बताइए। कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित होता है? तो वो गोदावरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही है, गोदावरी नदी। 20 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? 19 का ए सही था, गोदावरी। 20 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो विभ्रंश घाटी में दामोदर नदी बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही हो जाएगा, दामोदर नदी। 21 की तरफ आएंगे, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर दीजिए। काफ़ी जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं और इसमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग अपने स्तर पर भी सर्च करें। अपने स्तर पर सर्च करेंगे तो 4 फैक्ट और भी आप निकाल लेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी सही है, मिजोरम। 22 की तरफ आएंगे, कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर दीजिए। कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। 22 का सी सही है। 23 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा देशांतर भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरेगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 23 का सी सही है, 90 डिग्री ईस्ट, क्योंकि यही ऐसा है जो बांग्लादेश से होकर गुजरेगा, 97 उस पार निकल जाएगा, बाकी ये जो दोनों हैं वो इसी तरफ स्थित हैं, मतलब उसके पश्चिम में ही पड़ेंगे। लेकिन 90 डिग्री ईस्ट जो है वही जो होगा बांग्लादेश से होकर गुजरेगा। 24 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस राज्य से आंध्र प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर दीजिए। तो आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र से सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही है। 25 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। काली मिट्टी का विकास बेसाल चट्टानों पर हुआ है। काली मिट्टी जैविक पदार्थ में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दीजिए। सभी लोग उत्तर दीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन है, बाकी कल का जो 100 बताया मैंने वो तो आएगा ही। काली मिट्टी का विकास बेसाल्ट चट्टानों पर हुआ है, सही है। जबकि जब जान रहे हैं कि जब लावा फटता है तो बाहर आकर के जम जाता है, तो बेसाल्ट ही चट्टानें होती जो बाहर आकर के जमता है, अंदर आगने तो बाहर बेसाल्ट, उन्हीं का फिर धीरे धीरे अक्षय अपर्दन होने की स्थिति में क्या होती है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन 25 का पहला तो सही है। दूसरा है काली मिट्टी जैविक पदार्थ से संपन्न होती है, ये गलत है। जैविक पदार्थ में अंदर कहाँ से जैविक पदार्थ आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि होते नहीं, थोड़े बहुत पाए जाते होंगे, लेकिन 4-5%, लेकिन ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। तो जैविक पदार्थ संपन्न बिल्कुल भी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो ए हो जाएगा, केवल एक। तो आज का टेस्ट तो यहीं पर ख़त्म हुआ, मिलेंगे कल के टेस्ट में। कल का टेस्ट 100 ज्योग्राफी के काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन, कई दिनों से लोगों का इंतज़ार था कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन 100 लाए जाएँ, तो आपके सामने उपस्थित हैं। कल सुबह 11 बजे रेडी रहिएगा। वीडियो अपने टाइम पे ही आएगा, समय में कोई हेरा फेर है नहीं, तो आप लोग सुबह सुबह रेडी रहिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अंत में हमें आप ये जरूर बताइए कि आपके कुल कितने प्रश्न हुए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।